हिंदुस्तान के खाने की अगर नफ्स पहचाननी हो तो आपको ढाबे का खाना खाना चाहिए। और ढाबे की एक ऐसी रेसिपी जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम है ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी। ये है मेरी आज की रेसिपी। वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं। भिंडी की सब्जी बनानी है तो एक काम तो आपको करना पड़ेगा। पहले भिंडी को अच्छे से वॉश करके उसको आप किसी अखबार के ऊपर बिछा देना, पंखे के नीचे। वो अच्छे से ड्राई होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज भिंडी को आप पकाओगे तो वो लेस छोड़ना शुरू हो जाती है, जो कि हमें नहीं चाहिए होती। राइट, तो यहाँ पे मैंने वही काम करके रखा है। भिंडी को अच्छे से धो के मैंने इस तरीके से ड्राई कर दिया है। और ड्राई करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से काटनी है। घबराओ मत, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम काटेंगे। टिप अलग करने के बाद इसको हम बीच में से लगा लेंगे चीरा, तो ये इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं सारी पहले भिंडी काट के तैयार करूंगा। भिंडी सारी मैंने काट ली है और तेल जो है वो भी मीडियम गर्म हो चुका है। इसे अच्छे से हमें डीप फ्राई करना है तब तक जब तक ये थोड़ी थोड़ी कुरकुरी हो जाएगी और गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी, बस। भिंडी फ्राई होकर तैयार है। आपको पता कैसे चलेगा? एक तो ये होगा कि उनका जो वेट होगा ना वो बहुत कम हो जाएगा, लाइट होके वो ऊपर तेल के तैरने लग जाएंगी और बीज जो है वो हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। हमें भिंडी को और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, रंग ज़्यादा हम चेंज नहीं करेंगे। ढाबा स्टाइल अब तड़का लगाएंगे भिंडी के लिए और गैस चला लेते हैं। एक वोक या फिर एक कढ़ाई, आप कुछ भी ले लेना। उसके अंदर जाएगा तेल। तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा। तेल का गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे 2 खड़े मसाले, जीरा और तेज पत्ता। गर्मा गर्म तेल में हम डाल देंगे जीरा और साथ ही में तेज पत्ता। जीरे के भुनने की खुशबू आएगी, उसके बाद हम डाल देंगे स्लाइस किया हुआ प्याज। और प्याज जल्दी भुन जाए उसके लिए टिप हमेशा मैं आपको बताता हूं, नमक ऐड करेंगे। अब अच्छे से करेंगे मिक्स और मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर मुझे प्याज को सौते करना है तब तक जब तक ये हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, अदरवाइज प्याज का कड़वापन आ जाएगा भिंडी के अंदर, जो कि ढाबा स्टाइल नहीं होता। प्याज हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अच्छा, मैं अजवाइन इसके अंदर डालना भूल गया था, तो इस स्टेज के ऊपर मैं थोड़ी सी अजवाइन जो है वो हाथों से क्रश करके डाल देता हूँ। पहले भी आप डाल सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट डालना ज़रूर। और साथ ही में हरी मिर्चें इस तरीके से स्लिट की हुई, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इन तीनों चीज़ों को करते हैं मिक्स और भून लेते हैं 30 सेकंड के लिए, ताकि जो अदरक लहसुन की जो कच्चेपन की स्मेल है वो दूर हो जाए। अब बारी आ गई है पाउडर मसालों की। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता है मसालों का, सिंपल रखा जाता है। हल्दी, मिर्च, धनिया। तो सबसे पहले हल्दी हम डाल देंगे, रेड चिली पाउडर, और ये बहुत ख़ास है, ये है दरदरा कुटा हुआ धनिया। नमक स्वाद अनुसार। फौरन कर देंगे मिक्स। और मसालों को हमें बिल्कुल ज़रा सा भूनना है और फिर इसके अंदर जाएंगे टमाटर। तो ये टमाटो प्यूरे जाएगी, इसे भी करते हैं मिक्स। मिक्स करने के बाद हम तड़के को कुक करेंगे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए, तब तक जब तक टमाटर अच्छे से पक जाएंगे और तड़का जो है वो तेल छोड़ देगा। तड़का अच्छे से पक चुका है, तेल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर जाएगी भिंडी। अच्छे से मिक्स कर देंगे भिंडी को तड़के के साथ।
अब ढाबा स्टाइल जो ये ग्रेवी होती है ना, इसमें हल्की सी कंसिस्टेंसी होती है, बिल्कुल ड्राई सब्जी नहीं होती। तो थोड़ा सा पानी जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल ज़रा सा लिपटी हुई ग्रेवी होती है। थोड़ा सा पानी और, पानी ऐड करने के बाद एंड में इसके अंदर हम डाल देंगे गरम मसाला, मिक्स करेंगे और ढक के इसे पकाएंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी बनकर बिल्कुल तैयार है। टाइम टू सर्व। तो एक गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म यहाँ पे नान लो या फिर लच्छा पराठा या सादे फुलके या फिर स्टीम राइस दाल के साथ ये साइड डिश। बट बनानी तो आपको पड़ेगी, और बनाकर मेरे साथ फीडबैक शेयर करना, कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसी लगी। ढाबे का मज़ा आप घर बैठे ही ले सकते हो, है ना। और इसी तरीके की और मसालेदार रेसिपीज़ लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। Until then, take care. Goodbye.